गढ़वा झारखंड की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये ने एक बेटे से उसके पिता को छीन लिया। यह घटना न केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। गढ़वा जिले का रहने वाला जगदीश चौधरी नामक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, तो मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रांची रेफर कर दिया। रांची रिम्स में उसकी मौत हो गई। उसके बेटे नरेश चौधरी ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, पर कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। लगातार प्रयासों के बाद जब मरीज को देर रात रांची रिम्स ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिम्स के डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अपने पिता को खो चुके युवक का कहना है कि अगर समय जनप्रतिनिधियों की थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखती, तो आज मेरे पिता जिंदा होते। ग्रामीणों ने भी बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं। कई स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं, दवाइयों की कमी रहती है और आपात स्थिति में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। इसके बावजूद जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जब जरूरत होती है तब कोई जनप्रतिनिधि फोन नहीं उठाता। चुनाव में वोट मांगने वाले लोग संकट के समय गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने, डॉक्टरों की नियमित तैनाती, एम्बुलेंस की उपलब्धता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। यह घटना एक बार फिर संकेत देती है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था तत्काल सुधार की मांग करती है, वरना ऐसी घटनाएं यूं ही मासूमों की जान लेती रहेंगी। पत्रकारों को बुलाए हैं, क्या कर? पत्रकार को बुलाए इस तरह कि हमारे पिताजी को बहुत तेज तबीयत खराब था। मतलब ये गढ़वा से रेफर कर दिए थे रिम्स के लिए, रांची के लिए। जब हम रांची लोग पहुँचे तो भैया लेके गए थे रांची। तो रांची पहुँचने के बाद जितना भी हमारे इस गढ़वा जिला के जितने भी नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, विधायक हो, कोई भी दल के हो, सब पास हम फोन किए कि और वहाँ भैया फोन हमको पास फोन किए कि आईसीयू के जो बहुत ज़रूरत है, तो आईसीयू के ज़रूरत है, तो हम फोन के सब पास फोन किए। फोन करने के बाद आईसीयू रूम नहीं, कोई नेता नहीं दिलवाने पाए। और जब वोटिंग के जब टाइम होता है तो वो वादा क्या करते हैं कि 12 बजे रात के भी आप लोग कहिएगा तो हम खड़ा रहेंगे। बाकी जब खड़ा होने का समय आया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, केवल संतावना दिए कि हो जाएगा, बाकी कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी की उसे आईसीयू नहीं मिलने की वजह से आज जान चली गई। आज हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, इस बात को सब फैलाइए और इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको तक भी खबर जाना चाहिए कि जो रांची रिम्स का जो जर्जर स्थिति जो है उसको सुधारा जाए। और जितना ही पब्लिक लोग हैं, जितना मतलब गरीब परिवार से जाते हैं, जिसको लगाव नहीं है, वो बेड पर पड़ा रहता है तो बेड मिलबो नहीं करता है, वो मतलब कलट के मरता है। हम आँख के सामने देख आए हैं। और हमारे जब हम लोग हम लोग प्रयास किए, कोशिश किए, फिर भी हम लोग के बेड मिला। बाकी जो आईसीयू रूम में नहीं भर्ती हो लिए, जनरल बोगी में डाल दिए और वार्ड में। फर्स्ट में तो हम फोन किए थे जेएमएम के एगो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनको, जहाज अंसारी, उनको से फ़ोन किए तो बोले ना कि भैया हमको पिताजी कैसे तबीयत खराब है, हमको सहयोग की ज़रूरत है। तो बोले ना कि मंत्री जी तो हार चुके हैं और तो नहीं सहयोग करने पाएंगे। तो फिर वहाँ एगो हमारे दिनेश भैया हैं, दिनेश भैया से नंबर लिए। दिनेश भैया फोन लगाया थे जो विधायक है वो क्या पहल किए? वो सत्येंद्र नाथ तिवारी कोई गौतम तिवारी के भेजे हुआ, तो केवल भर्ती कराए थे गौतम तिवारी। फिर जेएमएम के भैया, मेरे भैया है कमलेश भैया, वो बात किए ये बीनू ठाकुर से। तो अपना मिथिलेश ठाकुर जो उनको भैया हैं बड़े, उनको पास होल्ड पर लेके फिर बीनू ठाकुर को अपना दिन के बैठाए, मतलब वहाँ पहुँचे। बाकी उन लोग केवल संतावना दिया, आईसीयू रूम में नहीं भेजा। आईसीयू रूम के नहीं मिलने के कारण हमारे पिताजी की मौत हुआ। बीमार यहाँ के जितना भी नेता लोग हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, यही लोग हैं। विशेषकर जो हैं संसद, उनको
जो प्रिय जो खास समझिन है उनको पास हम फोन किए, अल्लाह कैसे उनको पास फोन हम किए तो बोले ना कि अथी काम हो जाएगा, बड़ा हमको से नहीं होगा। उनको कोई पिए थे, वो अलग पिए थे, बाकी उनको जो खास समझिन थे मैनेजर बोलेंगे तो काम होगा। ऐसा तो हमारे संसद के काम है, जब वोट लेने के पारी आता है तो हर वादे पूरा कर देंगे। दिन के हमको रोड सड़क हम मांगने नहीं गए थे, हम अपने पिताजी के इलाज के लिए हम अति सहायता मांग रहे थे। इलाज के लिए हम आईसीयू रूम मांगने गए थे। आप क्या चाहते हैं? हमारे जो एक छोट बहन है उनको अभी शादी करना है, वो हेल्प मिल जाए, हम वही मांग करते हैं। आप सहायता के लिए किन के पास गए थे कि आपको प्रतिनिधि लोग जो है सहायता नहीं पहुंचा पाए? सबसे पहले मेरा माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी यहाँ के विधायक अभी है फिलहाल वर्तमान में, जो कि सबसे पहले उन्हीं के पास हम कॉल किए थे। आदमी तो बैठा है वहाँ, मेरे रिम्स में पहुँचे और हम लोग जो जितना जांच वहाँ के डॉक्टर बोले थे, हर जांच हम लोग खुद से ही करा लिए थे, जो कि वहाँ पे इमरजेंसी केवल सैटरडे को चालू था। और सैटरडे 2 बजे के लगभग में जो MBBS जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं, जो जूनियर डॉक्टर रहते हैं वो मेरे पिताजी के पास आते हैं और इलाज के लिए वो कुछ लिखते हैं, दवा लिखते हैं। और मेरा पिताजी का सीरियस बहुत गंभीर था, जो ICU में भर्ती होने लायक थे। हम लोग ICU का मांग किए, वहाँ वार्ड नंबर हम लोग को मिल गया। हम लोग बोले कि हमारा पिताजी का सीरियस बहुत गंभीर है, जो कि मेडिसिन वार्ड में जाने लायक नहीं है। मेरा पिताजी का ICU का जरूरी है, पल्स क्या है उसका जो है ना वो मेंटेन के लिए हम लोग देखना चाहते थे, ICU में भर्ती करवाना चाहते थे, जो कि वहाँ के कोई ऐसा हम लोग को सुविधा ना मिला। और हम लोग को मीडियम रूम में मेडिसिन रूम में हमको जनरल वार्ड में बिक कर, और वहाँ पे जो भी ये डॉक्टर थे जूनियर डॉक्टर थे, केवल जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं थे। और जूनियर डॉक्टर भी जो भी थे, हम जूनियर डॉक्टर के पास जाते कि मेरा पिताजी का ज़्यादा स्थिति खराब होते जा रहा है, जो कि बोलने से असमर्थ हैं, जो कि घबराहट ज़्यादा हो गया है, उस घबराहट को थोड़ा देख लिया जाए। BP लो के कारण घबराहट है कि BP हाई के कारण घबराहट है, कि शुगर क्या है उसको जांच कर लिया जाए। तो वो जो जूनियर डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर बोल रहे हैं कि OD के टाइम ही आपका पल्स BP हर चीज़ चेक होगा, अब बीच में आप ला के प्रेशर डालिएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ रहेगा फिर भी नहीं करेंगे। नहीं, इमरजेंसी रहेगा, वो साफ बोल रहे थे, इमरजेंसी रहेगा चाहे जो भी रहेगा, हम OD के टाइम ही उसका BP पल्स वगैरह हम चेक कर पाएंगे। सिस्टर के बोले मेरा पिताजी का सीरियस बहुत गंभीर है, जो कि अब वो बोलने से असमर्थ है, और हमरा लग नहीं रहा है कि मेरा पिताजी अगर ऐसे इलाज चलते रहा तो मेरा पिताजी जीवित रह पाएंगे। तो वहाँ की जो सिस्टर एक थी, सिस्टर बोली कि आप जहाँ से पर्ची कटवाए थे काउंटर नंबर 1 पे जाइए, इमरजेंसी जो डॉक्टर बैठते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाके आप वहाँ दवा का नाम लिखवाइए, हम यहाँ पर दवा चलाएंगे। जो कि वहाँ से 300 मीटर लगभग हम लोग को मेडिसिन रूम में डाले थे। A2 कोई अथी वार्ड था, A कुमार का कोई देखभाल में थे हम लोग डॉक्टर के, जो कि AK कुमार नहीं थे, अभय कुमार जो थे, अभय कुमार मौजूद नहीं थे। उनका सीनियर कोई डॉक्टर थे। हम लोग इलाज के लिए जाते थे, 5 बार जाते थे तो 1 बार रिस्पॉन्स मिलता था, और वो भी रिस्पॉन्स में बोलते कि आप 1 नंबर काउंटर पे जाइए, दवा लिखवा के आइए और इलाज होगा। 1 नंबर कम से कम वहाँ से 300 से 400 मीटर दूरी था। सीढ़ी से हम लोग पैदल दौड़ के जाते थे, डॉक्टर से लिखवा के लाते थे, और एक छोटा सा कोई इंजेक्शन देते थे, जो कि वो इंजेक्शन देने के बाद मेरा पिताजी का घबराहट और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। तो हम अपना छोटा भाई नरेश कुमार चौधरी के पास कॉल किया मैंने कि पिताजी का हालत दिन पर दिन एकदम गंभीर होते जा रहा है, कोई पैरवी का जरूरी है। जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री का कोई करीब में है, उनको कॉल किया जाए और पिताजी का ICU रूम का प्रोवाइड कराओ, और जरूरी है जितना जल्दी हो सके। पर स्वास्थ्य मंत्री के पास कॉल किया गया था, और स्वास्थ्य मंत्री
कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिए, कुछ भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं दिए। इसी चलते हम ये कहेंगे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, जो मेरा झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री है, इतना भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री है, जो कि इस भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को मेरा झारखंड में नहीं रहना चाहिए था, जो कि अभी तक है। और हम उनसे यही गुजारिश करेंगे, मेरा पिताजी तो गुजर चुके हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे, बाकी आने वाला पीढ़ी को ठीक ठाक से इलाज किया जाए और जो भी उसमें त्रुटि हो, कमी हो, उसको पूरा करें और मेरे पिताजी का जैसा इलाज किसी व्यक्ति का ना हो। हाँ, मेरे पिताजी गुजर गए, अब हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। जितना भी मेरा प्रेशर रहा, परिणाम रहा, हम जितना हमसे बना वो हम पूरा किए, पर मेरा पिताजी डॉक्टर के कारण, स्वास्थ्य मंत्री के कारण मेरा पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रह पाए। सरकार से ही मांग करना चाहते हैं, केवल अपने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, जितना भी मेरा ग्राम जनता और झारखंड का निवासी है, हम उस सभी के लिए मांग कर रहे हैं कि जो भी है मेडिसिन का जरूरत है तो नॉर्मल है तो मेडिसिन में किया कीजिए। अगर विभाग में सुधार किया जाए, हाँ, स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया जाए और अच्छा से इलाज हो, जो भी उसमें त्रुटि हो उसका पूरा किया जाए।